अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैं कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान गई हुई थी और वहाँ पे मुझे एक शादी अटेंड करनी थी। और ऐसे होता है ना कि आपकी फ़ैमिली में कोई एक शादी ऐसी ज़रूर होती है जिस पे आप सोचते हैं कि इस शादी पे हमने अपने सारे शौक़ पूरे करने हैं। तो बस समझ लें कि ये शादी भी कुछ ऐसी थी मेरे लिए। लेकिन जब हम पाकिस्तान पहुँचे हैं तो मेरे पास सिर्फ़ 15 दिन थे जिसके अंदर सारी तैयारी करनी थी शादी की। एक फ़ंक्शन पे मुझे साड़ी पहननी थी, तो इस वजह से मैंने जब शॉपिंग स्टार्ट की तो मेरी नज़र इस चीज़ पे थी कि मुझे कोई अच्छी सी साड़ी मिल जाए। लेकिन हुआ ये कि जो लोकल बाज़ार हैं, जो बड़ी मार्केट्स हैं, सब मैंने चेक कर लीं। ज़्यादातर जो साड़ियाँ अवेलेबल थीं शॉप्स पे वो या तो वो इंडियन साड़ियाँ थीं या फिर जो काम के बॉर्डर वाली साड़ियाँ होती हैं, जैसे चारों साइड पे जो बॉर्डर होता है, वो वाली साड़ियाँ थीं। साड़ी जो है वो आपने रोज़ रोज़ तो पहननी नहीं होती, या तो आप इसको बहुत कोई करीबी फंक्शन पे पहनेंगे या फिर कोई बहुत ख़ास कोई वेडिंग होगी तो उसके ऊपर साड़ी पहनी जाती है। तो मैं ये चाह रही थी कि जो ज़री का या जो नगों का काम होता है उस किस्म का काम ना लूँ, क्योंकि एक दफ़ा पहन के मैं इसको रख दूँगी, 2-4 साल बाद इसका काम जो है वो ख़राब हो जाएगा, तो फिर मैं दोबारा नहीं पहन सकूँगी। तो मैं ये चाह रही थी कि कोई इस तरह की साड़ी हो जिसकी लुक भी बहुत हैवी हो, लेकिन वो पहनने में भी कंफर्टेबल हो, और दूसरा ये है कि उसका काम जो है वो जल्दी ख़राब ना हो। तो सारे मार्केट्स फिर लेने के बाद फिर मुझे ख़्याल आया कि मुझे ऑनलाइन कोई साड़ी ले लेनी चाहिए, और ऊपर से टाइम इतना कम था कि जो भी साड़ी मैं ऑर्डर करती, जैसी भी आती, मुझे वो पहननी पड़नी थी, क्योंकि कोई और चीज़ लेने का टाइम नहीं था मेरे पास। और ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी जो रिकमेंडेशन होती है वो मरियम परवेज़ की होती है। तो क्योंकि अगर चीज़ अच्छी ना हो तो वो साफ़ बता देती हैं कि ये चीज़ नहीं अच्छी। तो मैंने सोचा कि उन्हीं की रिकमेंडेशन देखते हैं, शायद उनके पेज से मुझे कुछ आइडिया मिल जाए। तो उनकी जो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाली वीडियो थी, उसके अंदर मैंने देखा कि उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी और वो काफ़ी अच्छी साड़ी थी। और जिस पेज से वो साड़ी उन्होंने ली थी वो पेज भी उन्होंने टैग किया हुआ था, तो मैंने उन्हीं का पेज जो है इंस्टाग्राम का वो चेक किया। फ़ैशन कलेक्शन बाय एना वन ये है पेज का नाम, और इसके ऊपर काफ़ी सारी साड़ियाँ थीं। इनके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन है साड़ियों की। तो फाइनली मुझे एक साड़ी इनसे पसंद आ गई थी और मैंने ऑर्डर की, लेकिन बस कुछ इस तरह से हुआ कि साड़ी जो है वो मुझे शादी से 2 दिन पहले मिली और मैंने उसको अर्जेंट स्टिच करवाया। लेकिन जितनी मुझे टेंशन हुई थी ये साड़ी लेते हुए कि पता नहीं कैसी चीज़ होगी, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, जब मैंने पार्सल खोला तो मेरा दिल बहुत खुश हुआ, क्योंकि जिस तरह की चीज़ मैं चाहती थी ये बिल्कुल वैसी थी। तो चलिए आपके साथ ही अब मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि साड़ी जो है वो किस तरह की आई है। इनके पास कैश ऑन डिलीवरी की भी सहूलत थी, तो इस तरह से इसका पैकेट आया था, बड़े अच्छे तरीके से पैक हुआ हुआ था। और इसको मैं खोल लेती हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इसके अंदर क्या कुछ है। अच्छा जी, सबसे पहले जो ऊपर कपड़ा आपको नज़र आ रहा है प्लेन, ये इसका पेटीकोट का कपड़ा है। उसके बाद नीचे जो है ये साड़ी का जो फॉल वाला हिस्सा है सारा, ये वो है, और इसके ऊपर भी काम हुआ हुआ है। ये जब स्टिच साड़ी मैं आपको दिखाऊंगी उसमें सारी डिटेल्स बताऊंगी। अच्छा, उसके बाद ये जो आपको वेलवेट की पट्टियाँ नज़र आ रही हैं ढेर सारी, ये सारे बॉर्डर्स हैं, और ये अलग आपको मिलेगा, जो कि दर्जी जो है वो आपको सारा बॉर्डर जो है वो स्टिच करके देगा। ओवरऑल चारों साइड पे साड़ी के ये बॉर्डर लगेगा। अच्छा, उसके बाद इसका ब्लाउज़ जो है वो इस तरह अलग से है, ब्लाउज़ के ऊपर भी अच्छा खूबसूरत काम हुआ हुआ है, और इसका जो गला है काम वाला ये भी आपको अलग ऑर्गेन्जा के ऊपर मिलेगा, और जो आपका टेलर है इसको इसके ऊपर रख के स्टिच करवाएगा। और उसके बाद है ये ब्लाउज़ की जो साथ स्लीव्स हैं, और स्लीव्स के ऊपर भी अच्छा काम हुआ हुआ है, काफ़ी हैवी काम है। अच्छा जी, उसके बाद है इसका ये वेलवेट का जो पीस है काफ़ी बड़ा सा, ये जो है ये साड़ी का पल्लू है। तो जो बेस है साड़ी की उसके ऊपर ये पल्लू जो है वो अटैच होगा, यानी इसको टैग करवाना पड़ेगा। तो जो टेलर है वो खुद ही आपको पल्लू जो है, पल्लू और जो गला दोनों चीज़ें हैं ये टैग करवा के देगा। तो ये थी सारी अनस्टिच साड़ी, काम जो है वो इसके ऊपर काफ़ी अच्छा हुआ हुआ था। और 2 साड़ियाँ मैंने ऑर्डर की थी, जो अनबॉक्सिंग कर रही हूँ मैं, वो है वाइट बीड्स के साथ काम है, लेकिन जो मेरी स्टिच साड़ी थी जो पहले मैंने जो शादी पे पहनी थी, उसके अंदर डीप ग्रीन कलर के बीड्स भी लगे हुए थे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था, दोनों एक ही मैंने आर्टिकल ऑर्डर किया था, लेकिन काम का थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो इस तरह हो जाता है, लेकिन दोनों का काम जो है वो अच्छा, खूबसूरत और नफीस था। अच्छा जी, स्टिच्ड पीसेस में सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ब्लाउज़।
ब्लाउज़ का जो फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर सारा हैंड वर्क हुआ हुआ है। तिल्ले की कढ़ाई है डल गोल्ड कलर की, और उसके ऊपर कॉपर कलर के कटदाने और सितारे का काम हुआ हुआ है। गला जो है वो अलग से टैग हुआ हुआ था, तो उसकी भी काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी है गले के ऊपर भी ना। जो पर्ल्स हैं वो डीप ग्रीन कलर के हैं, और इसके अलावा स्टोन भी लगे हुए हैं इसके ऊपर। अच्छा, जो स्लीव्स हैं उसके ऊपर भी काफ़ी हैवी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और इसके जो आगे जो बाजू थे, बाजू का जो कफ वाला हिस्सा होता है, उसके ऊपर वेलवेट की जो पट्टी थी, जो बॉर्डर्स अलग से आए थे साड़ी के साथ, वो लगेंगे। बैक साइड जो इसकी है उसके ऊपर तिल्ले का काम हुआ हुआ है, लेकिन हैंड वर्क नहीं हुआ हुआ। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि फ्रंट के ऊपर ठीक रहता है, बैक साइड से फिर वो चुभता भी है, और दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा फिर हैवी लुक हो जाती है। अच्छा, ब्लाउज़ का जो गला था वो काफ़ी डीप बन रहा था, तो मैंने टेलर से कहा था कि थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो है वो गले के अंदर की तरफ पाइपिंग की तरह थोड़ा बढ़ा के लगा दे, ताकि गला जो है वो इतना डीप ना हो। अब आपको मैं बाकी साड़ी दिखा देती हूँ। अच्छा, इसका फैब्रिक इतना ज़्यादा था कि इसके 7 प्लेट्स जो हैं वो आराम से बन गए थे, और इसका पल्लू जो है वो भी काफ़ी लंबा है। जैसे आपको मैं इंस्टाग्राम की पिक दिखाती हूँ, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि 7 प्लेट्स बनने के बाद भी पल्लू जो है वो बिल्कुल नीचे तक आ रहा था। और साड़ी की खूबसूरती ही तब होती है जब उसका पल्लू जो है वो लंबा हो। और दूसरा ये है कि साड़ी के प्लेट्स जो हैं वो अगर ज़्यादा हों तो वो खूबसूरत लगती है। तो इस वजह से कपड़ा जो है वो इसका काफ़ी ज़्यादा था। ये साड़ी जो है वो शिफॉन की है। इनके पास बहुत सारी साड़ियाँ जो हैं वो ऑर्गेन्ज़ा और नेट में भी हैं। तो मेरे ख़्याल से साड़ी जो है वो ज़्यादा शिफॉन में अच्छी लगती है। ख़ास तौर पे अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं तो फिर कोशिश करें कि शिफॉन की ही साड़ी लें, क्योंकि नेट की साड़ी जो है वो थोड़ी सी फूली हुई होती है, तो उसमें आप और मोटे लगेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी थोड़ी पतली लुक आए, तो शिफॉन की साड़ी जो है वो बेस्ट रहती है। और शिफॉन भी वो जो फॉल वाली होती है। एक प्योर शिफॉन होती है जो बिल्कुल साथ चिपक जाती है, वो कंफर्टेबल भी नहीं होती पहनने में। और दूसरा ये है कि जब उसके ऊपर हैवी बॉर्डर लगता है काम का, तो वो थोड़ा सा लटक जाता है, तो उसकी फिर लुक इतनी अच्छी नहीं आती। तो ऐसा शिफॉन होना चाहिए जो थोड़ा ज़रा ठहरा रहे। तो इस लिहाज से भी इसका फैब्रिक जो है वो बहुत अच्छा था। अच्छा, इसके जो बॉर्डर्स लगे हुए हैं नीचे, आप देखें जो पाँव के करीब आएंगे बॉर्डर्स, वो काफ़ी चौड़े हैं। तो जो पार्सल में मुझे बॉर्डर्स आए थे वो सब चौड़े ही बॉर्डर्स थे। तो इस तरह बॉर्डर जो है वो पूरा नहीं आता साड़ी पे। तो मैंने अपने टेलर से कहा था कि जो नीचे बॉर्डर है, जो पाँव के पास बॉर्डर आना है, वो फुल बॉर्डर ही लगाए, लेकिन जो पल्लू के ऊपर आना है वो बॉर्डर को सेंटर से काट के तो छोटा बॉर्डर करके लगाए। जो ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर होता है वो तस्वीरों में इतना अच्छा नहीं आता, और उसको कैरी करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमेशा जो पल्लू वाली साइड पे और जो फ्रंट पे बॉर्डर आएगा, वो अगर थोड़ा सा पतला हो तो उससे आपकी लुक भी थोड़ी सी पतली आती है। और अगर आप देखें तो इसमें जो मॉडल ने साड़ी पहनी हुई है उसमें भी जो पल्लू की साइड पे और जो फ्रंट पे बॉर्डर आ रहा है वो बारीक है, लेकिन जो नीचे है पाँव के पास जो बॉर्डर है सारा, वो चौड़ा है। तो उस हिसाब से आपका टेलर जो है वो इस साड़ी को सेट करेगा। इसलिए जब भी आप स्टिचिंग के लिए दें तो आप ये तस्वीर जो है जो मॉडल वाली वो ज़रूर साथ में दें। साड़ी के जो बॉर्डर्स हैं वो वेलवेट के हैं, और वेलवेट के ऊपर तिल्ले का काम हुआ हुआ है। तो वेलवेट के ऊपर जब मैरून कलर होता है तो वो थोड़ा सा ब्लैक स्टोन में आ जाता है, लेकिन शिफॉन के ऊपर जब मैरून कलर डाई होता है तो वो या थोड़ा सा रेडिश शेड में होता है या थोड़ा सा पर्पल टोन के अंदर होता है। तो इस वजह से ये दोनों फैब्रिक का कलर जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था, तो तस्वीरों में ये बहुत अच्छी लुक दे रहा था। और दूसरी मज़े की बात ये थी कि इसके बॉर्डर्स हैवी बहुत थे, लेकिन इसके ऊपर हाथ का काम नहीं हुआ हुआ था, कोई सितारे मोती या नग वगैरह नहीं लगे हुए थे। और साड़ी के साथ ज़ाहिर है आपने हील पहननी होती है, तो अगर काम वाला बॉर्डर हो आपका साड़ी का, तो उसका काम जो है वो फिर ख़राब होने लग जाता है। तो इस लिहाज से ये अच्छी बात लगी थी मुझे इसमें, कि जो बॉर्डर्स थे वो हैवी भी थे, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ हुआ था। ये मारिया बी की साड़ी है। इस पेज के ऊपर आपको मारिया बी के और भी बहुत सारी साड़ियों के रेप्लिकास मिल जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप मास्टर रेप्लिका ही लें, जो आपने इस किस्म की जो साड़ियाँ लेनी हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कॉपीज़ आती हैं। और मैंने एक साड़ी देखी थी यही वाली, जिसके सिल्क के बॉर्डर्स थे और उसकी लुक बहुत ही बुरी थी।
तो इस वजह से अगर आपने ये वाली साड़ी लेनी है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि उसके वेलवेट के बॉर्डर्स हों और जो शिफॉन है वो अच्छी क्वालिटी का हो, क्योंकि अगर शिफॉन अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा या इसके सिल्क के बॉर्डर्स होंगे तो इसका कलर बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इसकी साड़ी की सारी खूबसूरती जो है मेनली वो इसका कलर है, और उसके बाद फिर उसका काम की नफासत भी है और इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह भी है। लेकिन अगर इसका कलर अच्छा ना हो तो ये साड़ी बिल्कुल लेने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने सिल्क के बॉर्डर्स के साथ ये साड़ी देखी हुई है जो कि बहुत ही बुरी लग रही थी। तो अगर आपने ये लेनी है साड़ी तो फिर आप कोशिश करें कि वेलवेट के बॉर्डर्स वाली ही लें, वरना आप फिर कोई और साड़ी देख लें। ये मारिया बी की जो ओरिजिनल साड़ी है उसकी प्राइस है 1,40,000, और ये जो रेप्लिका साड़ियाँ होती हैं ये तकरीबन वही डिज़ाइन होता है 90%, और काम भी उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता होता है। सिर्फ ये है कि इसको लोकल मार्केट में तैयार किया जाता है, इसके ऊपर ब्रांड का नाम नहीं होता, तो इस वजह से इसकी प्राइस जो है वो काफ़ी कम होती है। लेकिन इसमें भी फिर ये है कि आगे से रेप्लिकास की काफ़ी सारी कॉपीज़ आ जाती हैं, तो उस पे भी डिपेंड करता है। प्राइस जो है वो फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। जैसे वेलवेट के बॉर्डर्स के साथ जो आपको मास्टर रेप्लिका मिलेगा वो आपको तकरीबन 14,000 से 15,000 तक की साड़ी मिलेगी, और जो सिल्क के बॉर्डर्स के साथ मिलेगी आपको लो क्वालिटी में वो तकरीबन 7 से 8,000 तक मिल जाएगी। तो लेकिन प्राइस का भी बहुत फ़र्क है, लेकिन काम का भी बहुत फ़र्क है। तो इस वजह से जो मास्टर रेप्लिका है वो क्लोज़ टू ओरिजिनल है, और उसकी खूबसूरती जो है वो बहुत ज़्यादा है बनिस्बत जो लो क्वालिटी का रेप्लिका है। ज्वेलरी इसके साथ मैंने बहुत हैवी नहीं की थी, क्योंकि साड़ी ख़ुद ही बहुत हैवी थी, तो मैंने सिर्फ इसके साथ इयररिंग्स और झूमर लिया था। अगर आप फैसलाबाद से शॉपिंग कर रहे हैं तो शीश महल एक शॉप है डी चौक के पास ज्वेलरी की, उनके पास बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है, और ये गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी होती है, ख़राब भी नहीं होती जल्दी। थोड़ी सी एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत खूबसूरत पीसीज हैं इनके पास। ऑनलाइन शॉपिंग में थोड़ा-सा रिस्क ये ज़रूर होता है कि जो इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं जिसमें आपको रेप्लिकाज़ मिल रहे होते हैं, उसमें थोड़ा-सा डाउट ये होता है कि पता नहीं वही चीज़ आपको मिलेगी या नहीं। जो दिखाई जा रही है तस्वीर में, बहुत सारे लोगों के साथ धोखा भी हो जाता है कि चीज़ कोई और दिखाई जाती है, लेकिन आपको जब रिसीव होता है पार्सल तो वो बिल्कुल और चीज़ होती है। तो इस लिहाज से मेरे साथ अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मैंने तकरीबन सारी ही शादी की शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन की थी, और सभी कुछ जो है वो मुझे अच्छा ही मिला था। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी शॉपिंग भी आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।